अगर 3 मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है। इसमें नहीं है गलती मुसलमानों, खुल के कह रहे हैं आपसे। गलती किस गलती बोलिए या क्रेडिट जो दिया जा रहा है। करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, 37-38% मिल रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? अगर आप मेरे सर पे ताज रखना चाहे तो मैं कबूल कर लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो वैसे आप जाके कैंपेन कर रहे हैं इस बार? मैं तो कई बार जाके आया। तो कैसा रिस्पांस है? आपको लगता है इस बार हवा कुछ है? नहीं, हमारा अच्छा रिस्पांस है। अच्छा कैंडिडेट्स भी हम लोग दिए हैं और अच्छे देना चाह रहे हैं, तो अब मेहनत करना है। तो पीके फैक्टर आपको लगता है कि कहीं वहां पे काम कर रहा है? नहीं, अब ये हर एक को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का। आप ही इतना मुझे अपना फैक्टर नजर आता है ना, तो अब दूसरों का फैक्टर नजर आ दिया, मुझे नहीं आता। नहीं तो वो लड़ेंगे, उनका लड़ना है। हमको अपनी पार्टी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। हर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो एक्सक्लूसिवली ये है बोलना तो सही। लेकिन आप थोड़ा इससे नाराज हैं कि आपको महागठबंधन ने इस बार इतना ज्यादा अपने साथ? नहीं, नाराजगी का सवाल नहीं है। वो अपनी पार्टी का स्ट्रेटेजी तय करेंगे, हम अपनी पार्टी का तय करेंगे। मगर जब बिहार के बड़े बड़े मौलाना लोग, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लॉयर, ये सब बोलेंगे भाई ओवैसी नहीं करना चाहते, हम बोले भाई कौन बोला आपको? फिर हमको याद दिलाया, परसों वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ महीना भर पहले, किसको वोट दी हम? तो खामोश हो गए। अब उन्हीं को हम बोले कि आप जाके लेटर दे दीजिए। अब वही लोग बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि भाई आप तो, आपकी नीयत सही है, अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये अब आपको क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बनाना चाहते हैं लोग। मगर हम तो कई मर्तबा बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि अगर 3 मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है। इसमें नहीं है गलती मुसलमानों, खुल के कह रहे हैं आपसे। गलती किस गलती बोलिए या क्रेडिट जो दिया जा रहा है कि भाई, अरे भाई आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, 37-38% मिल रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? अगर आप मेरे सर पे ताज रखना चाहे तो मैं कबूल कर लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हर चीज में ओवैसी को लाने से मर्ज का इलाज हो जाएगा, तो मुझे कोई उसकी परेशानी नहीं है। मगर इंट्रोस्पेक्शन तो करिए, जो उर्दू में बोलते हैं कि मुहासबा करिए, कि देखिए गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप में कितनी कमजोरी, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये अब उनको नहीं करना चाह रहे, अब हमको क्रेडिट देना चाह रहे, तो मुझे मैं इस इंटरव्यू का एक फायदा उठाता हूं, ये कि मैं पूछता हूं आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ, लीडरशिप के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह और कोई नहीं है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हम तो एक ट्वीट किए थे, स्टेटमेंट रिलीज किए कि हमको क्यों नहीं बोले ऑल पार्टी मीटिंग में आप। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आए थे ऑल पार्टी। होम मिनिस्टर मुझे फोन करके कि आप आइए, मैं गया और उसमें उनके सामने हम बात किए, बोले। तो एक गवर्नमेंट में है वो, तो उनसे हम, जैसा गिरिराज सिंह से हम जाकर मिले, मालेगांव के पावर लूम्स के बारे में उनके इश्यूज थे। अब जैसा हम उनके साथ मिले, 1 घंटा बात की गिरिराज सिंह हमसे, पूरे डेलीगेशन से। मुफ्ती साहब, इस्माइल साहब हमारे एमएलए है, हमारे दोस्त लोग चला दिए। देखिए ओवैसी खड़ा हुआ गिरिराज सिंह। अरे भाई मंत्री है ना, मैं नहीं जाऊं उनके पास। टेक्सटाइल, आपको लगता है नैरो थिंकिंग है जो ऐसा? नहीं, नैरो थिंकिंग उनकी हो सकती है, मगर मैं पॉलिटिकली अपोज कर रहा हूं आपको। मगर आप सरकार में है, मुझे काम करवाना है पावर लूम के बारे में। अब जैसा आज की तारीख में मालेगांव में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रूल निकाल दिया कि सबको जितना पावर कनेक्शन ऑनलाइन करो। अब वहां पर हम अपोज कर रहे हैं, सरकार से रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि जमीन बहन के नाम पे होगी और भाई पावर लूम चला रहा होगा, तो कैसे होगा? तो ये तो करना पड़ेगा। हर चीज में अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? नहीं, ट्रांजैक्शनल नहीं है। इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा। भाई वो पावर में है। अगर मैं खड़े रहकर पूछूंगा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जवाब दो, आप सरकार में है। अगर मैं किरण रिजिजू से पूछूंगा कि वक्फ का एक्ट आपने क्यों बनाया, ये तो खराब है, आप पैसा खर्चना नहीं कर रहे हैं अपने बजट का, तो मेरी ड्यूटी है ना एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।